जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित परशुराम दीक्षित आपका एस्ट्रो दीक्षित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वह विषय है काल सर्प योग क्या है। फलित ज्योतिष में कहा गया है कि राहु का प्रभाव शनि जैसा और केतु का प्रभाव मंगल जैसा, शनिवत राहु कुजवत केतु एक युक्ति कही गई है और इनको छाया ग्रह माना गया है। इनकी कोई भी स्वतंत्र राशि नहीं है। राहु व केतु छाया ग्रह हैं। ऐसा माना जाता है कि वे जिस भाव में होते हैं अथवा जहां दृष्टि डालते हैं उस राशि एवं भाव में स्थित ग्रह को अपनी विचार शक्ति से प्रभावित क्रिया करने को प्रेरित करते हैं। केतु जिस भाव में बैठता है उस राशि उसके भावेश केतु पर दृष्टिपात करने वाले ग्रह के प्रभाव में क्रिया करता है। जब कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तब कुंडली में काल सर्प नाम का योग बनता है। और काल सर्प योग दो शब्दों से बना है। इसमें पहला शब्द है काल यानी मृत्यु और दूसरा शब्द है सर्प जिसका तात्पर्य सांप से है। कुंडली में काल सर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां जातकों को सहना पड़ता है। यह योग हमेशा कष्टकारक नहीं होते, कभी कभी यह अनुकूल भी फल देते हैं और व्यक्ति को बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जाते हैं। काल सर्प योग अनेक प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य जो काल सर्प योग हैं वो 12 काल सर्प योग हैं। जो पहला काल सर्प योग है अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग प्रथम भाव से सप्तम भाव के बीच बनता है। जब राहु प्रथम भाव में हो और केतु सप्तम भाव में स्थित होता है तो इसके अंदर प्रथम भाव से लेकर के सप्तम भाव के अंदर सारे ग्रह हो जाते हैं तो अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसके प्रभाव के कारण जातक के जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है, मानसिक अशांति। ऐसा व्यक्ति निरंतर मानसिक रूप से अशांत रहता है। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। प्रतिष्ठा हानि, वैवाहिक जीवन का दुखमय होना। शांति के उपाय क्या हैं? नंबर 1, भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध से करें। नंबर 2, इस योग में वैदिक विधान द्वारा पूजन कर शांति के लिए बहते जल में चांदी के नाग नाग का जोड़ा प्रभावित कर दें। नंबर 3, गले में हमेशा चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण करें। अब दूसरा जो काल सर्प योग है कुलिक काल सर्प योग। जब कुंडली के दूसरे भाव में राहु होता है और अष्टम भाव में केतु होता है और इसके बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, माने द्वितीय से अष्टम भाव के अंदर सभी ग्रह रहते हैं, तो कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। और कुलिक काल सर्प योग का प्रभाव क्या है? इसके कारण जातक कटुभाषी होता है और कहीं न कहीं उसे पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। साथ ही वह परिवार के विरोध एवं अपयश का भी भागी बनता है। कई बार विवाह में देरी और विच्छेद तक भी हो सकता है। जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, किंतु राहु बलवान हो तो आकस्मिक धन प्राप्ति का भी योग बनाता है। शांति के उपाय हैं वैदिक विधान के द्वारा भगवान त्र्यंबकेश्वर में जाकर के उनकी शांति कराएं अथवा उज्जैन में जाकर के उनका काल सर्प योग की शांति कराएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके समक्ष मंगलवार और शनिवार को तिल के तेल का दीपक लगाएं। मंगलवार को घी का, शनिवार को तेल का। तीसरा उपाय है घर के उत्तर पश्चिम में कोण में जो सफाई कर मिट्टी के बर्तन में पानी भर दे। प्रतिदिन पानी बदले और बदले हुए पानी को चौराहे पर डाले। लगभग 41 दिन इस उपाय को करें। तीसरा नंबर का जो काल सर्प योग है उसका नाम है वासुकी काल सर्प योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु पराक्रम स्थान में तृतीय भाव में होता है और केतु भाग्य स्थान में नवम भाव में होता है और अन्य सभी ग्रह तृतीय से नवम के अंदर हो जाते हैं तो वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसके प्रभाव के स्वरूप भाई बहनों से मनमुटाव होता है, मित्रों से धोखा, भाग्य की प्रतिकूलता। हालांकि साहस पराक्रम में वृद्धि होती है, लेकिन कार्य व्यापार में सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके शांति के उपाय हैं काल सर्प योग में राहु की शांति के उपाय रात्रि के समय करें अथवा भगवान शिव के मंदिर में करें अथवा राहु काल के समय इसका शांति का उपाय करें। नंबर 2, वासुकी काल सर्प दोष निवारण हेतु घर में शांति पूजा अवश्य कराएं। नंबर 3, अपने जन्मदिन पर
गुड़, गेहूं और ताम्र पात्र यानी तांबे के बर्तन का दान करें। चौथा नंबर का जो योग है वो शंखपाल कालसर्प योग बनता है। जब राहु चतुर्थ में हो, केतु दशम भाव में होता है और सभी ग्रह चतुर्थ से दशम के अंदर रह जाते हैं तो शंखपाल कालसर्प योग का निर्माण माना जाता है। कालसर्प योग का प्रभाव, इसके प्रभाव से व्यवसाय, नौकरी, विद्या, धन आदि पक्षों में रुकावटें आदि हैं, घाटे का सामना करना पड़ता है। वाहन एवं नौकरों तथा कर्मचारियों को लेकर कोई न कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि दिवालिया होने की परिस्थितियां आ सकती हैं। मानसिक शांति एवं मित्रों तथा संबंधियों से धोखा मिलने का योग रहता है। शिक्षा प्रतियोगिता में कठोर संघर्ष करना पड़ता है। शांति के उपाय हैं, तीर्थराज प्रयाग में तर्पण श्राद्ध कर्म संपन्न करें अथवा भगवान त्र्यंबकेश्वर में जाओ, उज्जैन में जाकर के इसका तर्पण करें, उसकी शांति कराए। दूसरा उपाय है शंखपाल कालसर्प योग की शांति के लिए शुक्रवार के दिन पानी वाले नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें अथवा तीसरा उपाय है प्रतिदिन बहते हुए जल में दूध चढ़ाए। पांचवा नंबर का है पद्म कालसर्प योग। जब पंचम भाव में राहु, एकादश में केतु होता है और इसके मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो पद्म कालसर्प योग का निर्माण होता है। पद्म कालसर्प योग का प्रभाव, इसके कारण संतान सुख में या बाधा होती है, संतान दूर रहती है अथवा संतान से विच्छेद तथा गुप्त रोगों से जूझना पड़ता है। असाध्य रोग हो सकते हैं जिनकी चिकित्सा में अत्यधिक धन का खर्च हो। दुर्घटना एवं हाथों में तकलीफ आ सकती है। मित्रों एवं पत्नी से विश्वासघात मिलता है। यदि सट्टा, लॉटरी, जुआ की लत हो तो इसमें सर्वस्व स्वाहा होने में देर नहीं लगती। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अवरोध आते हैं, जातक की शिक्षा भी अपूर्ण रह सकती है। जिस व्यक्ति पर सर्वाधिक विश्वास करेंगे उसी से आपको धोखा प्राप्त होगा। जातक को कठिन परिश्रम करने के बाद शिक्षा प्राप्त होती है। इसके शांति के उपाय हैं, राहु के हवन हेतु दूर्वा का उपयोग अवश्य करें। राहु के पूजन में धूप, अगरबत्ती का उपयोग बिल्कुल भी न करें। इनके स्थान में कपूर, चंदन इत्यादि का उपयोग करें। दूसरा उपाय है अपने घर के पूजा स्थल में एक मोर पंख हमेशा रखें। छठवां महापद्म कालसर्प योग बनता है जब षष्ठ भाव में राहु और द्वादश में केतु स्थित हों और मध्य में अन्य सभी ग्रह स्थित हों, छठे से लेकर के द्वादश तक, तो महापद्म कालसर्प योग का निर्माण होता है। महापद्म कालसर्प योग का प्रभाव, इस योग के प्रभाव के कारण जातक के दाम्पत्य जीवन में बिछोए, चरित्र की गिरावट, आत्मबल की गिरावट, ऋण, रोग, शत्रुओं से परेशान, कार्यक्षेत्र में शत्रु हमेशा षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं और यात्राओं की अधिकता प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। बीमारी से छुटकारा जल्दी से नहीं मिलता है। शांति के उपाय क्या हैं? भगवान शिवलिंग पर मिश्री एवं दूध से अर्पित करें। शिव तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करें। दूसरा उपाय है महापद्म कालसर्प योग की शांति के लिए चांदी से बनी सर्प के आकार की अंगूठी धारण कर सकते हैं। नंबर तीसरा उपाय है प्रत्येक माह की पंचमी तिथि को एक नारियल बहते हुए पानी में जल में प्रभावित करें। सातवां योग है तक्षक का। जब राहु सप्तम और केतु प्रथम भाव में स्थित होता है और इसके सप्तम से प्रथम भाव तक अष्टम, नवम, दशम, एकादश इन्हीं भावों में ग्रह होते हैं तब तक्षक कालसर्प योग का निर्माण होता है। तक्षक कालसर्प योग का प्रभाव, इस योग के प्रभाव से स्वरूप जातक के दाम्पत्य जीवन में कष्टकारक होता है। जातक शत्रुओं से हमेशा हानि मिलती है और असाध्य रोगों से जूझना पड़ता है। पदोन्नति में निरंतर अवरोध होता है। मानसिक परेशानी होती है, कोई ना कोई कारण बना रहता है जो परेशानी का हो, कभी छूटता नहीं है। परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। शांति के उपाय हैं नियमित रूप से महामृत्युंजय का जप करें। मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर निर्जन स्थान में रखावे। नंबर तीसरा उपाय है घर की पूजा स्थल में भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख युक्त मूर्ति का नियमित पूजन करें। आठवां कालसर्प योग है करकोटक कालसर्प योग। जब अष्टम भाव में राहु हो और द्वितीय भाव में केतु हो और अष्टम, नवम, दशम इत्यादि में सभी ग्रह आ जाते हैं तो करकोटक कालसर्प योग का निर्माण होता है। करकोटक कालसर्प योग का प्रभाव, इसके योग में जातक रोग, दुर्घटनाएं, कष्ट उठाता है। ऊपरी बाधाएं आती हैं, व्यापार में नुकसान होता है, नौकरी में परेशानी हो, आर्थिक हानि होती हैं और अधिकारियों से मनमुटाव और प्रेत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके अपने ही लोग हमेशा षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं। शांति के उपाय हैं
प्रतिवर्ष महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। प्रतिदिन काली गाय को गुड़, रोटी, काले तिल एवं उड़द खिलाएं। तीसरे नंबर उपाय है ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप करें। मूली दान एवं बहते जल में कोयला प्रवाहित करने से भी स्थायी शांति मिलती है। नौवां है शंखनाद काल सर्प योग। जब राहु नवम में, केतु तृतीय भाव में हो और अन्य ग्रह इनके मध्य में स्थित हो, तब शंखनाद काल सर्प योग का निर्माण होता है। शंखनाद काल सर्प योग का प्रभाव, इस योग के प्रभाव स्वरूप भाग्य को दूषित करता है, कार्य में बाधा आते हैं, अधिकांश मनमुटाव होता है और कोर्ट कचहरी के मामले में परेशानी उठाना पड़ सकती है। इसके शांति के उपाय हैं, हर शनिवार को पीपल को जल दें, पीपल की 7 परिक्रमा करें। शिवरात्रि के दिन 18 नारियल सूर्योदय से सूर्यास्त तक 18 मंदिरों में रख दें। यदि 18 मंदिर पास में ना मिलें तो दोबारा उसी मंदिर में रखें। इस प्रकार से 18 बार गणना करना है। 10वां जो काल सर्प योग होता है पातक काल सर्प योग है। पातक काल सर्प योग दशम से चतुर्थ भाव तक बनता है, यानी जब राहु दशम भाव में, केतु चतुर्थ भाव में हो और अन्य ग्रह इनके मध्य में हो जाएं, दशम, एकादश, द्वादश, प्रथम, ऐसे करके इस क्रम से, तो पातक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग में माता पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी होती है, कार्य क्षेत्र में बाधाएं होती हैं, नौकरी में परिवर्तन होता है, स्थायित्व नहीं होता है और पिता, दादा, दादी से वियोग राहु की महादशा अंतर्दशा में संभव है। शांति के उपाय हैं, नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय है, किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले घर से जाते समय काली उड़द के दाने जो है अपने सिर से 7 बार घुमाकर बिखेर दें। 7वां काल सर्प योग है विषधर काल सर्प योग। एकादश भाव से लेकर पंचम भाव तक के मध्य राहु केतु के मध्य स्थित होने वाले ग्रहों के द्वारा विषधर काल सर्प योग निर्मित होता है। विषधर काल सर्प योग का प्रभाव, इस योग के कारण नेत्र पीड़ा, हृदय रोग और बड़े भाइयों से संबंधों की दृष्टि से भी यह शुभ नहीं है। बंधु विरोधी, अनिद्रा रोग, जातक को जन्म स्थान से दूर रहने के बाद बहुत परेशानी हो, किसी लंबी बीमारी से आपको गुजरना पड़ सकता है। शांति के उपाय हैं, राहु मंत्र का जाप करके पक्षियों को दाने दे। दूसरा उपाय है, प्रत्येक बुधवार को घर की सफाई कर कचरा बाहर फेंक दे। उस दिन वस्त्र फटा पहने। 12वां जो काल सर्प योग है शेषनाग काल सर्प योग। जब राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में हो तो अन्य सभी ग्रह के मध्य में स्थित हो, शेषनाग काल सर्प योग बनता है। शेषनाग काल सर्प योग का प्रभाव है, इस योग के प्रभाव स्वरूप जातक बाएं नेत्र में विकार होता है, कोर्ट कचहरी के मामले में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके प्रभाव स्वरूप आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। जीवन में बदनामी अधिक होती है, ऑपरेशन की स्थितियां भी जीवन में बनती हैं। शांति के उपाय हैं, पक्षियों को 3 महीने तक जौ से बने रोटी खिलाएं। नंबर दूसरा उपाय है, प्रत्येक अमावस्या को काले कपड़े में काला तिल, दूध में भींगे जौ, नारियल एवं कोयला बांधकर जल में बहाए। नंबर 3 उपाय है, मसूर की दाल एवं कुछ पैसे सफाई कर्मचारियों को प्रातःकाल दे। यह काल सर्प के ऊपर हमने आपको बताया है। विशेष इसके उपाय आप कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप, महामृत्युंजय जाप, वैदिक विद्वानों के द्वारा कुंडली को ज्योतिषियों के दिखाने के पश्चात उसका विधिवत नमोस्तु सर्पेभ्यो जे कि च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः इत्यादि बहुत सारे मंत्र हैं। तो इन मंत्रों का वैदिक विधान से आप शांति कराएंगे। अपने जन्मदिन पर अभिषेक कराएं। निश्चित रूप से किसी खाली स्थान में जहाँ शिवजी का मंदिर है और उस मंदिर में जो है नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से भी बड़ी शांति मिलती है। श्रद्धापूर्वक भगवान की शिव की आराधना करें तो निश्चित रूप से आपको काल सर्प दोष का उपाय, शांति, हमको लगता है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसमें कमेंट करें आपको किससे संबंधित, जो भी किस विषय से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं, कैसा वीडियो लगा, तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले वीडियो वो अब लेकर के आएंगे। हम काल सर्प योग की शांति भी कराते हैं। यदि आपकी कुंडली में है तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, एक कुंडली परामर्श का कुछ शुल्क देने के पश्चात हम आपको उसको उपाय, और यदि आप चाहते हैं कि आपके काल सर्प योग है, वैदिक विधान से काल सर्प योग की शांति कराना चाहते हैं तो हम उसका भी काल सर्प योग की शांति कराते हैं। निश्चित रूप से
और उस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में आनंद ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर करें और अगले विषय के साथ आपसे फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय श्री राधे।